मध्य प्रदेश के पन्ना से खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है और अगली खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पानी के तेज बहाव में एक युवक मोटरसाइकिल सहित बह गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने युवक और उसकी मोटरसाइकिल को बचा लिया। आपको बता दें कि रायसेन जिले के बेगमगंज में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं और इसी के चलते ये हादसा हो गया। ये तस्वीर कोई नई नहीं है, आपने पिछले सालों में भी देखी होगी। ये तो मोटरसाइकिल की बात है, लोगों की पिकअप, कारें, ये सब कुछ बहती दिखी। लोग पिछले सालों की तस्वीरों से सबक नहीं लेते और पार करने के लिए कुछ भी कर लेते। देखिए, ये भी मोटरसाइकिल सवार आया, हालात देखकर ठीक पानी के नजदीक आकर रुका, लेकिन अगर इसे भी ऐसा लगा वो निकल सकता है तो पानी की गंभीरता को दरकिनार कर वो भी निकल जाएगा। तस्वीरें देख लीजिए आप टीवी स्क्रीन पर, ये रायसेन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो बाइक सवार इस वक्त डूबा है, जिसे खींचा जा रहा है, ये पूरी तरीके से उसी की गलती है। उस बाइक सवार को वहाँ पर जो फंसने की स्थिति थी उसे समझना चाहिए था कि पानी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है और इसमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना। गोल घेरे को गौर से देखिए, दो बाइक सवार बाइक को खींच रहे हैं, दो और पहुँचते हैं। ये गोल घेरा आपको याद रखना होगा क्योंकि ये हालात अगले साल भी पैदा हो सकते हैं। और अब बात भारत का मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल की। जगदलपुर से करीब 2 घंटे की दूरी पर यह वाटरफॉल है। चित्रकूट का यह वाटरफॉल बरसात के दिनों में और भी मनमोहक हो जाता है। यह नदी, इसका नाम इंद्रावती नदी है। वाटरफॉल की विशाल जलधारा को देखकर हर कोई यहां रोमांचित होता है। बस्तर में हो रही मूसलाधार बारिश से वाटरफॉल उफान पर है। इसकी जलधारा दूर से ही देखते हुए बनती है। यही वजह है कि यहां बारिश के महीने में पर्यटक देश ही नहीं विदेशों से भी खिंचे चले आते हैं। बस्तर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से इंद्रावती नदी उफान पर है और बस्तर के प्रसिद्ध वाटरफॉल को देखने के लिए यहां पर पहुंच रही है। पर्यटकों का आकर्षण है यह बस्तर का चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट और चित्रकूट में फर्क है। यह चित्रकूट वाटरफॉल है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पुलिस बल की तैनाती हमेशा की जाती है कि कोई लोग अपनी जान खतरे में ना डाल दें। लेकिन एक बात तय है कि यह जो पूरा इलाका है यह वाकई बहुत खतरनाक हो जाता है जब इंद्रावती नदी में उफान पर पानी आ जाता है। और इंद्रावती का नदी का पानी अक्सर ऐसे ही लाल रंग, मटमैला रंग लिए हुए होता है और यह उस इलाके से बहती हुई इंद्रावती नदी आती है जिसको नक्सल गतिविधि का केंद्र माना जाता है। यानी अबूझमाड़ के बगल से बहती हुई बस्तर के चित्रकूट में वाटरफॉल बनाकर गिरती है। बढ़ेंगे आगे और अब रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर लगातार हो रही तेज बारिश के कारण ऐतिहासिक सुखना लेक का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय सुखना झील का जलस्तर 1158 फीट पर है, जबकि खतरे का निशान 1163 फीट पर है। खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने कल सुखना झील के फ्लड गेट खोल दिए थे। ये तस्वीरें कल खोले गए फ्लड गेट की हैं। इसमें धीरे धीरे पानी का रिसाव हर एक गेट से किया जा रहा है जिससे पानी बहता रहे। साहिल उखाया की चंडीगढ़ से रिपोर्ट। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण चंडीगढ़ में सुखना लेक का जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। कल जो देर शाम सुखना लेक का जो फ्लड गेट है वो भी खोल दिया गया। ऐसे में खतरे के निशान पर जो है वो वाटर लेवल जो है वो आका जा सकता है। और जिस तरीके से जानकारी ये भी मिली है कि सुखना लेक का वाटर लेवल जो है वो खतरे के निशान पर 1163 फीट तक पहुंचने पर फ्लड गेट खोलने पड़ते हैं। लेकिन अभी तक जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं 1159 फीट जो है समुद्र स्तर
से तक पहुंचा है। लेकिन वीरवार को जो है इस फ्लड गेट जो है वो सुखना लेक पर खोल दिए गए और ऐसे में जो पानी था उसको निकाला गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश है वो पहाड़ों पर हो रही है तो उसके कारण जो पानी है वो कहीं ना कहीं निचले इलाकों में जो है वो देखा जा सकता है। अभी भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 5 से 9 जुलाई तक जो है वो मजबूत मानसून होगा, अच्छी बारिश के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं। कल और परसों भी जो है वो येलो और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि लोग जो है अपने घरों से तभी बाहर निकले अगर उन्हें कोई जरूरी काम हो। तो ऐसे में लगातार मानसून की बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर तो बारिश हो ही रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण जो है वो सुखना लेक का जो जल स्तर है, वो वाटर लेवल है, वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। कल इसको लेकर फ्लड गेट भी जो है वो खोले गए, लेकिन कुछ ही मिनटों तक फ्लड गेट खोले गए थे और उसके बाद फ्लड गेट जो है वो बंद कर दिया गया। तो ऐसे में अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश या फिर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो सुखना लेक का जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है और उसके बाद दोबारा फ्लड गेट जो है वो खोले जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। उधर उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसके कारण रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। ये रास्ता चारधाम यात्रा के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। लोगों की भारी भीड़ है, पर्यटकों की भीड़ है, स्थानीय लोगों को भी आवागमन करना पड़ता है। चमोली ज़िला इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चमोली से ही हेमकुंड साहिब, जो कि सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, उसके लिए गोविंद घाट से होता हुआ रास्ता जाता है। चमोली से ही बद्रीनाथ के लिए रास्ता आगे जाता है। चमोली से ही बद्रीनाथ के आगे माणा के लिए भी रास्ता निकलता है। तो ये इस ओर जाने वाले तीर्थयात्री एक बड़ी संख्या में होते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इस रास्ते को क्लियर करना प्रशासन का यहां पर उद्देश्य रहता है। मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। हर कहीं तबाही तस्वीरें दिख रही हैं, लेकिन हर कहीं एजेंसीज अपना काम भी कर रही हैं। जैसे जैसे मौसम आगे अपना मिजाज बदलेगा हम वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।